विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आपने सत्य कहा गुरु। भगवान श्री गणेश चिंतामणि हमारी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारी रक्षा के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। किंतु मुझे वह है, कभी आप कहीं ऐसे ग्राहक को निराश न कर दें जिसका क्रोध हम पर भारी पड़ जाए। मूर्ख, एक ही काम है तुम्हारा, छत्र पकड़े रहना, जिससे सूर्य की किरण मुझ पर ना पड़े। इतना भी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए महाराज, अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब मेरे इस आदेश को ना मानकर मेरी दृष्टि से दूर होने में जितना विलंब करोगे उतने ही कठोर दंड के भागी बनोगे। तुम छत्र पकड़ो। तुमने भी यदि यही भूल की तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा मैं। इसीलिए अब जो भी ग्राहक आए उससे मुझे बात करने दीजिए। कहीं आपने कुछ कह दिया और कोई शक्तिशाली ग्राहक हमसे क्रोधित हो गया तो हम पर तो ग्रहण ही पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुखिया। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेते रहो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, और आया भी तो अपने आप टल जाएगा। मेरे विचार से अब इस प्रतिमा पर मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अद्भुत, कितनी अद्भुत कला है। ये तो यहाँ के महाराज हैं, सावधान रहो सुखिया। बताइए महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महोदय नहीं, महाराज कहिए, महाराज स्वयं पधारे हैं। प्रणाम महाराज, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मूर्तिकार गणपति भट्ट, आपकी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई मूर्तिकार हो सकता है जो मूर्ति में प्राण भर दे और सजीव बना दे उसको। मेरी पत्नी महारानी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा तो हमने उन्हें वचन दे दिया। राजभवन में प्रभु की वही मूर्ति स्थापित होगी जिसकी रचना आप स्वयं करेंगे। हे प्रभु गणपत जी, मेरी प्रार्थना है ये आपकी ही मूर्ति की इच्छा लेकर आए हो। तो कहिए, आप मेरा वचन रखने में मेरी सहायता करेंगे? वैसे आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारी प्रजा हैं, इसलिए मुझे निराश करने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वचन का मान तो रखना ही होगा, क्योंकि वचन भंग करने वाले को मैं कड़ा दंड देता हूँ। प्रभु श्री गणेश की कृपा से ऐसा कोई कारण ही नहीं रहेगा महाराज। अच्छी बात है। जन्माष्टमी के पूर्व महारानी की इच्छा अनुसार चतुर्भुज श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा की रचना कीजिए। ना सर्वश्रेष्ठ प्रयास का वचन देने के बाद अब इन्हें मना मत कर दीजिएगा गुरुदेव। किंतु क्या हुआ? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं महाराज, आपने इतना शुभ कार्य सौंपा है तो समस्या कैसी? प्रभु की मूर्ति तैयार हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। परसों जन्माष्टमी से पूर्व हम मूर्ति पहुंचा देंगे। उत्तम, अति उत्तम। और उससे उत्तम तो ये होगा कि आप स्वयं मूर्ति लेकर आएं, क्योंकि इतने महान मूर्तिकार से साक्षात भेंट कर उनके हाथों से मूर्ति प्राप्त करके महारानी और भी प्रसन्न होंगी। अवश्य महाराज, मैं गुरु को अपने साथ लेकर आऊंगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये तो गणपति भट्ट के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो तो गणेश जी की सिवाय किसी की मूर्ति बनाते ही नहीं थे। इसी चिंता में तो सुखिया भी घुला जा रहा था। तुमने स्वयं वचन दिया और तुम स्वयं चिंता कर रहे हो। तब बचाव का वही मार्ग सूझा तो दे दिया वचन।
अगर मना करते तो आप अभी चिंता करने के लिए जीवित नहीं रहते। अभी आप पर है, अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अब हट मत कीजिएगा, एक बार प्रयास तो कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ मेरे प्राण भी जाएंगे। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अगर मैं ही नहीं रहा तो उनका क्या होगा। वचनबद्ध तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। धन्यवाद गुरु, मैं अभी सारी सामग्री तैयार कर देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये क्या, गुरु तो फिर से गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे। प्रभु, लगता है इन दोनों ने स्वयं अपने पांव कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। अब मोक्ष मिले न मिले, आपके भक्त को कठोर दंड अवश्य मिलेगा। चिंता मत करो सुखिया, अभी तो समय है। मैं एक और प्रयास करता हूँ। जो 2 दिन में नहीं हुआ वो 1 रात्रि में कैसे हो जाएगा। आपको पता है कल मूर्ति लेकर महाराज के यहाँ जाना है। मुझे तो ये कठिन ही नहीं, असंभव लग रहा है। दंड उसे मिलता है जिसने कोई दोष किया हो। हमने तो कोई दोष नहीं किया, तो फिर हम दंड की चिंता क्यों करें? यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है और मैंने प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की है, तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, देवाधिदेव महादेव, माता आदि शक्ति देवी पार्वती, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। दोष तो हुआ है। याद कीजिए उस निर्धन ग्राहक ने क्या कहा था आपसे। कोई कुछ भी कहे, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री गणेश जी मेरे साथ है। इसलिए तुम चिंता मुक्त हो जाओ और जाकर विश्राम करो। फिर प्रभु की मूर्ति? महाराज की आज्ञा अनुसार चतुर्भुज रूप की मूर्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। पता नहीं मुझे नींद आएगी भी या नहीं। प्रेम और श्रद्धा से प्रभु श्री गणेश का उच्चारण करते रहना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब तुम जाओ और विश्राम करो। हे प्रभु गणेश जी, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। गुरु, 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 गुरु उठिए। गुरु आपने तो मूर्ति बनाई ही नहीं। ये क्या किया आपने? आपने वचन दिया था ना, बिना मूर्ति बनाए आप नहीं सोएंगे। फिर ये क्या है? ये मिट्टी तो ऐसी ही रखी है यहाँ। मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वो मैंने किया है। चतुर्भुज मूर्ति अब तैयार है।
देखो, तुम अभी मूर्ति का आवरण मत हटाओ। पहले महाराज और महारानी को तो दर्शन कर लेने दो। मुझे लगता है अब विलंब हो रहा है, मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। उचित कहा आपने। एक पल की भी देरी हुई तो महाराज कहीं क्रोधित ना हो जाए। सुना है छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोध उमड़ आता है। आप तैयार हो जाइए, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ। तो अंततः गणपति भट्ट प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने में सफल हो गए। किसकी मूर्ति बनी थी, इसका रहस्य तो राजभवन में जाने के बाद ही खुलने वाला था। महारानी, इन महान मूर्तिकार गणपति भट्ट जी की जितनी प्रशंसा आपने सुनी थी वो कम है। इनकी कला केवल आत्मा को आत्मदर्शन नहीं करवाती, अपितु प्रभु के जीवंत दर्शन करवाती है। अभी वास्तविक प्रमाण मिल जाएगा। हे महारानी, आप गुरु की कला और प्रतिभा का परिचय मिलने पर आप चकित और प्रभावित ही नहीं, अपितु आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में साक्षात आपके सामने है। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? आवरण हटाइए और हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। गुरु, आवरण हटाइए। गुरु, सब ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम संकट में पड़ जाएंगे? मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। वो मैंने किया। चतुर्भुज स्वरूप आपके सामने है महाराज। ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये सब आपने किया है, अब आप ही संभालिए। भूला नहीं हूं मैं, स्पष्ट आदेश दिया था। मैंने चतुर्भुज श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने को कहा था, चतुर्भुज गणेश की नहीं। परंतु आपने अपना वचन भंग कर दिया और आपके कारण मैंने महारानी को जो वचन दिया था वो भी भंग हो गया। इसका कठोर दंड मिलेगा आपको। गुरु, अब तो आपको गणेश जी को हमारी सहायता के लिए बुलाना ही होगा। अब वही हमें बचा सकते हैं। प्रभु, बहुत भोले निकले आपके ये भक्त, किंतु अब ये राजा तो उन्हें दंड देकर ही रहेगा। तो आपके पास आपकी भूल का कोई उचित कारण नहीं, तो तैयार हो जाइए कठोर दंड पाने के लिए। कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। महाराज, मैंने कोई वचन भंग नहीं किया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, उसका मैंने वचन दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, तभी आपने श्री कृष्ण जी के स्थान पर श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु के इस भक्त से किसी अन्य की मूर्ति बनती ही नहीं।
मैं कितनी भी चेष्टा करूं, किंतु मेरे हाथों से मेरे आराध्य देव श्री गणेश जी की मूर्ति ही बन जाती है। महान मूर्तिकार अपनी इच्छा अनुसार एक मूर्ति नहीं बना सका। कौन विश्वास करेगा इस कथन पर? नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें। महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा महाराज, किंतु मैंने असत्य नहीं कहा। भक्त की आंखों में तो उसके आराध्य देव की मूर्ति विराजमान होती है, और हृदय में प्रभु। मेरे तन मन में, रोम रोम में, हृदय में, आंखों में, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों में भी मेरे प्रभु श्री गणेश जी की मूर्त ही समाई है। अन्य सभी को लेकर मुझे ज्ञान अवश्य है, किंतु पहचान सिर्फ मेरे आराध्य देव गणेश जी की ही है। और यदि आप मेरी प्रभु भक्ति को मेरी भूल मानते हैं, आपका अपमान मानते हैं, तो आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड देना आपका अधिकार है और आपका प्रत्येक दंड मुझे स्वीकार है। तो उचित है, दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। दंडनायक, दंडनायक। प्रभु, भक्त के निर्मल भक्ति भाव के कारण ही वो संकट में है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। अपने भक्त की रक्षा कीजिए प्रभु। दंडनायक, इन मूर्तिकार का कहना है इनकी उंगलियों के कारण ये गणेश जी की मूर्ति के सिवाय किसी और की मूर्ति बना ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रभु श्री विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की मूर्ति नहीं बना सकते। जब इनके हाथ और इनकी उंगलियों का अपराध है, तो इन्हें इनके शरीर से विलग कर इन्हें दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। खड़े मत रहिए दंडनायक, काट दीजिए इनके हाथ। अपनी रक्षा के लिए
छल किया है हमारे अपराधी ने। मैं इस छल में नहीं फंसूंगा। दंडनायक जी, जो कहा है वो कीजिए। रुक जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु दंड नहीं, इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये क्या कह रही है महारानी? सत्य कह रही हूँ महाराज। मूर्तिकार ने अपने प्रभु श्री गणेश की चतुर्भुज मूर्ति की रचना की है और उसी प्रभु प्रतिमा में मुझे साक्षात श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। महारानी, जो दोषी है उस पर दया नहीं करनी चाहिए। महाराज, मेरे कहीं पर विश्वास नहीं तो आप भी एक बार भक्ति भाव से ध्यान से देखिए। आपको भी साक्षात प्रभु का आभास होगा। वो दिव्य प्रकाश इनका कोई छल नहीं, वो प्रभु का ही तेज था जो हमारी आंखें खोलने के लिए ही फैला था। किंतु अपराध तो किया है इन्होंने और अपना वचन भंग भी किया है, और आपको दिया गया मेरा वचन तोड़ने पर विवश किया है। नहीं महाराज, इन्होंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वचन दिया था और मुझे भी प्रभु के इस मूर्ति में चतुर्भुज प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई वचन भंग नहीं हुआ। इसीलिए ये किसी दंड के अधिकारी नहीं, अपितु इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। जिस दंड का आधार महारानी को दिया वचन था, महारानी के प्रसन्न होने पर अब उसका कोई कारण नहीं। आपकी कला से, आपकी भक्ति से महारानी को प्रभु के दर्शन हुए, इसलिए मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। ये लीजिए गणपति भट्ट जी, पुरस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। तो इस प्रकार आपने अपने भक्त की रक्षा की गजानन। सर्वप्रथम उसे ये तथ्य, ये रहस्य स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री कृष्ण, पिता श्री महादेव, श्री हरि नारायण और माता पार्वती भी परम ब्रह्म हैं। और इसके लिए तो स्वयं प्रभु श्री गणेश जी को उसका मार्गदर्शन करना था। क्या हुआ गुरु? अब आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज के दंड से तो बच गए। ये आभूषण आपको पुरस्कार में मिला है, ये तो आनंद की बात है। सुखिया, मेरे लिए इस पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं। मेरे लिए तो प्रभु की भक्ति का ही मूल्य है, और वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। प्रभु, अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? अपने भक्त की बनाई मूर्ति देखने। ये चमत्कार था विघ्नहर्ता श्री गणेश का, अन्यथा इतने बड़े संकट से बचना असंभव था। संकट काल में प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रक्षा भी वही करते हैं और मार्ग भी वही दिखाते हैं। फिर आप इतने गहन चिंतन में क्यों हैं? प्रभु स्वयं उचित समय आने पर आपको मोक्ष पाने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अद्भुत। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो बस आपके हाथ की बनाई मूर्तियां देखने आया था, बहुत ही अच्छी हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। वो कौन है? कहाँ गए? लगता है उन्हीं से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सभी ज्ञानी महात्मा संध्या प्रवचन के लिए मंदिर के सामने एकत्रित होते हैं, वहीं मिलेंगे हमें वो। तो फिर यहाँ क्यों रुके हैं? चलो वहीं चलते हैं। वो रहे वो सज्जन। क्या हुआ गुरु, रुक क्यों गए? महाराज, परमेश्वर कौन है? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्यम प्रयत माना नाम सहाय परमेश्वरः। परमेश्वर का कहना है कि जो श्रम करते हैं उन्हीं के परम सहायक हैं वो, और जो पूरी निष्ठा से एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और धर्म का पालन करते हैं, परमेश्वर उनकी ही ऊर्जा बनते हैं। तो फिर धर्म क्या है? एक वह सुहृत धर्मो निधने प्यानुयति यह, अर्थात जीवन में जो कुछ भी संचित करता है जीव, वो सब पीछे छूट जाता है और मृत्यु के समय एकमात्र धर्म ही साथ रहता है। इसलिए धर्म ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है और धर्म का पालन करने से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हे ज्ञानी महाराज, मुझे ये बताइए, मोक्ष क्या है? परम ब्रह्म परमेश्वर से एक हो जाना ही मोक्ष है, और वो कलयुग में तभी संभव है जब जीव अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर अपनी भक्ति और तीर्थों के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करे। किंतु धरती पर परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? संसार में अनेकों तीर्थ हैं, जिनमें से एक है पवित्र पावन जगन्नाथ जी पुरी धाम। जाइए, वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अद्भुत सौभाग्य था उस भक्त का जिसे स्वयं उसके प्रभु ने, श्री गणेश जी ने जगन्नाथपुरी धाम जाने का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, और उसके अगले दिन गणपति भट्ट ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। सुखिया, तुम सदा कहते थे ना कि तुम ग्राहकों को भली भांति संभाल सकते हो, तो आज से ये कार्य तुम करोगे। और आज से ये कार्यशाला और गणेश जी की सभी मूर्तियां तुम्हारी देखरेख में है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरु? पिछले 2 दिनों में आपने अपना सब कुछ, घर बार, संपत्ति, सब कुछ तो दान कर दिया, और जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, आपकी कार्यशाला, मुझे दे रहे हैं। मैं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उनके दर्शन मिल जाए तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना ध्यान रखना।
किंतु यदि गणपति भट्ट एकमात्र गणेश जी को ही अपना परम ब्रह्म मानता तो उसने इतनी सरलता से जगन्नाथ जी पुरी धाम आना कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे पता नहीं था कि जगन्नाथ जी पुरी श्री कृष्ण का धाम है। वो तो बस ये समझकर आगे बढ़ रहा था कि वो परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी का धाम है और वो जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ जी भी अपने गणेश जी को ही मानता था। और जब उसे उसकी मान्यता से भिन्न सत्य ज्ञात हुआ तो वही तो आधार बनने वाला था श्री जगन्नाथ जी द्वारा मेरे रूप में दर्शन देने का। महान उद्देश्य की पूर्ति महान त्याग के बाद ही संभव है।